चीन में नए कमरी साल के जश्न के मौका पर तफरीही प्रोग्राम स्प्रिंग गाला में पाकिस्तानी गुलकार सहार अली बग्गा ने अपनी आवाज से मेला लूट लिया। स्प्रिंग गाला को चीन में इंतहाई शौक से देखा जाता है। चीनी इस शाम डम्पलिंग्स बनाते और खाते हुए स्प्रिंग गाला देखते हैं। इस प्रोग्राम को दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तफरीही प्रोग्राम का एजाज भी हासिल है। इस साल चाइना मीडिया ग्रुप ने स्प्रिंग गाला के दौरान चीनियों को चीनी मंसूबे बेल्ट एंड रोड में शामिल ममालिक के मशहूर गानों से रोशनास कराया। सबसे पहले चीनी लोक गाना चंबेली का फूल पेश किया गया। उसके बाद गैर मुल्की गानों का सिलसिला शुरू हो गया। 3 गानों के बाद अचानक मौसीकी पुरजोश हो गई। साथ ही स्क्रीन पर एक कोने में कोको कोरिनो के अल्फाज लिखे हुए नजर आए। उसके बाद स्क्रीन पर एक तरफ एक वीडियो दिखाई दी जिसमें मीनार पाकिस्तान के सामने लाल जैकेट और स्याह चश्मा पहने मारूफ पाकिस्तानी गुलकार सहार अली बग्गा कोको कोरिना गा रहे थे। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा था। पाकिस्तान में शायद ही कोई कोको कोरिना गाने से वाकिफ न हो। ये गाना पहली बार 1966 में पाकिस्तानी फिल्म अरमान में पेश किया गया था। इस गाने की मौसीकी सोहेल राणा ने तरतीब दी थी और इसे अहमद रुश्दी ने गाया था, जबकि इसे चॉकलेट हीरो वहीद मुराद पर फिल्माया गया था। जब सहार अली बग्गा से इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पता नहीं कि लोग जल गए हैं या कोई और वजह है। इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया के गुलकारों ने गाया है। मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा। मैं सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालता हूं तो इस पर भी हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ 14 कमेंट्स आए हैं। साहिर अली बग्गा ने बताया कि 15 दिन कबल वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने उनसे राब्ता किया और कहा कि चीनी हुकूमत अपने एक प्रोग्राम में किसी ऐसे पाकिस्तानी गुलकार से एक गाना गवाना चाहती है जिसे कि नेशनल आइकॉन समझा जाता हो। बाद ऐसा चीनी हुकाम ने सहार अली बग्गा को एक ट्रैक पर कोको कोरिना गाकर भेजने का कहा। सहार अली बग्गा ने उन्हें गाना बनाकर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद उन्हें बताया गया कि उनका इंतखाब हो गया है। साहिर अली बग्गा ने बताया कि चीनी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को 4 गुलकारों के नाम भेजे गए थे। इन नामों के अलावा आतिफ असलम, अली जफर और राहत फतेह अली खान के नाम भी शामिल थे, लेकिन आखिर में उनका इंतखाब हुआ। अपने इंतखाब की वजह बयान करते हुए उन्होंने कहा कि गालिबन चीन अपने भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से किसी ऐसे गुलकार को नहीं चाहता था जो वहां काम कर चुका हो। उन्होंने कहा कि इन तीनों गुलकारों ने भारत में काम किया हुआ है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। साहिर अली बग्गा ने कहा कि कोको कोरिना के बाद उन्हें चीनी तराना गाने को कहा गया, लेकिन ऐसा करते हुए उनका बेड़ा गर्क हो गया। उनसे पूछा गया कि उन्होंने चीनी कौमी तराना गाने के लिए चीनी जुबान कैसे सीखी, क्या उन्हें हुकूमत ने कोई इंस्ट्रक्टर फराहम किया था। उन्होंने कहा कि वो कोई तनाज़े नहीं चाहते, लेकिन उन्हें हुकूमत की तरफ से चीनी ज़बान सीखने या अपना तलफ़्फ़ुज़ बेहतर करने के लिए कोई मदद फराहम नहीं की गई थी। उन्होंने चीनी कौमी तराना सुनकर उर्दू और रोमन अंग्रेज़ी में लिखा और जैसे भी समझ आया गा दिया। ताहम उनकी चीनी दोस्त ने उनका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर करने में मदद की। साहिर अली बग्गा ने कहा कि उन्हें इस गाने के बाद चीन से बहुत ज़्यादा दाद वसूल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि चीनियों ने उनके चीनी लबो लहजे की बेहद तारीफ़ की। साहिर अली बग्गा ने नी हाओ का सही तलफ़्फ़ुज़ भी बताया, जो उन्होंने बहुत कोशिश के बाद अदा करना सीखा था। चीन के स्प्रिंग गाला में किसी भी पाकिस्तानी फनकार की शमूलियत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। साहिर अली बग्गा इस एजाज को पाकर बहुत खुश थे, ताहम उन्हें इस हवाले से पाकिस्तान में दाद न मिलने का रंज भी था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।